बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। प्रीवियसली हम लोगों ने बेंजीन की प्रिपरेशन और बाकी जो कैटायोन स्ट्रक्चर्स हो डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी, यानी कि बेंजीन जो है ना वो किस तरीके से रिएक्शन करता है, कौन से वाले रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल वाले। और इलेक्ट्रोफाइल वाले के अंदर भी ये वाला जो रिएक्शन हम लोग करेंगे ना, ये सब्स्टिट्यूशन होंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे, उसकी भी रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, वो मैंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर मुझे डिटेल में आप लोगों को समझाया था। उसकी जो वीडियो होगी उसको मैं ऊपर पिन कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप लोगों ने वहां से देखना है। वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि डिटेल में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मीन्स होता है लविंग। इलेक्ट्रोफाइल वो सबस्टांसेस, वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन सी होंगी? पॉजिटिव चार्ज वाली होंगी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। वो पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरीके से आ सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि बोरॉन इन केस ऑफ BCl3 या BF3 की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो बोरॉन है इसके साथ जुड़े हुए तीनों जो एटम्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिसकी वजह से बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। या इसके अलावा वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल वो ये सबस्टांसेस होते हैं बेटा बुनियादी तौर के ऊपर जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। उनके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। ठीक है। अब बेंजीन जो है ना बेटा जस्ट एंड ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया है। जब उस वीडियो को आप लोग देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा बेटा। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, दैट लव द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को लव करते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टांसेस होते हैं वो होते हैं जिन्होंने पॉजिटिव को ट्रैप करना। जब पॉजिटिव को ट्रैप करना है तो हम लोगों को ये चीज पता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव को ट्रैप करना है, जिसने पॉजिटिव को ट्रैप करना है उसके ऊपर खुद कौन सा होगा? नेगेटिव का चार्ज। दैट मे बी ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट मे बी ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नेगेटिव का चार्ज होगा वो उस टाइम आएगा जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। वो एडिशन हो सकता है या वो गेनिंग से भी हो सकता है, वो बेटा जाके न्यूक्लियोफिलिक हो। अभी भी चीज ये है कि बेंजीन जो है ना वो बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों शो नहीं करता। हम लोगों को अगर याद हो, हम लोगों की एक वीडियो थी लेक्चर पिछला, उसके अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल अराउंड द रिंग। इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के जो चांसेस हैं वो रिंग के सारी साइडों के ऊपर मौजूद है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर सराउंडिंग द रिंग। रिंग के सभी साइडों के ऊपर जो है जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि चांसेस होंगे बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एवरीवेयर सराउंडिंग रिंग। इलेक्ट्रॉन की मौजूद होने के चांसेस रिंग के सभी साइडों के ऊपर मौजूद। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन सभी साइड के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया
जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस होंगे उनके ऊपर भी चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर खुद कौन सा होगा, पॉजिटिव का चार्ज होगा। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल को NU के साथ सहायता। अब जब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, सॉरी न्यूक्लियस के गिर्द नहीं, पूरे बेंजीन रिंग के गिर्द हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, वो जब सराउंडिंग कर रहे हैं तो उसी सराउंडिंग की बुनियाद के ऊपर ये भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेलिंग चार्ज, जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे उसी रिपल्शन की बुनियाद के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज जाके बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। जब न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज जाके बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं कर सकती तो हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगी। रीजन बेटा ये आप लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस करनी है, कंप्लीटली जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियस के ऊपर, सॉरी बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकता है। रीजन क्या है, बेंजीन के ऊपर ऑल अराउंड रिंग नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो जाके बेंजीन के ऊपर रिएक्शन शो नहीं करता। रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव, बेंजीन के साइड के ऊपर भी नेगेटिव। अब टोटल जो रिएक्शन होते हैं ना, अगर हम लोग देखते हैं 100% में से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं 50%, और जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं वो भी होते हैं 50%। अब इसमें हो क्या रहा है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाते। रीजन हम लोग डिस्कस कर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाते 50%, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो पाते हैं। मतलब अगर हम लोग 100 रिएक्शंस करवाएंगे, उन 100 रिएक्शंस में से 50 बेंजीन रिएक्शन करेंगे, बाकी 50 जो है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होने की बुनियाद पर रिएक्शन नहीं करेंगे। That makes the benzene more stable as compared to any other substance। जो भी इसी बुनियाद के ऊपर बेंजीन बाकी सब्सटेंसेस से क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल। ये कुछ जनरल सी बातें हमारी बुक के अंदर जो है वो इनमें से कुछ है कुछ नहीं है, तो ज्यादातर नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया कि बेंजीन इज हाईली स्टेबल सब्सटेंस, बहुत ज्यादा स्टेबल। रीजन ये भी है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सिर्फ शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक शो नहीं करता। 50% इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, 50% न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। बेंजीन जस्ट एंड ओनली इलेक्ट्रोफिलिक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करेगा। दैट्स व्हाई बेंजीन, वी कैन से दैट बेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर। क्योंकि अल्केन ले लें, अल्कीन ले लें या अल्काइन ले लें, वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन जस्ट एंड ओनली इलेक्ट्रोफिलिक। अब एक और चीज है, इलेक्ट्रोफिलिक में से भी हम लोगों ने ये चीज को डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बेंजीन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करेगा। हम लोग इसको फेस करते हैं। अब इसमें से बेटा एक और चीज है, अब वो चीज क्या है कि बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है, अब वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता। उसके रीजन भी है। उसके रीजन क्या है, बेंजीन के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या बेटा डिस्कस ये किया कि जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बेंजीन के रिंग के साइडों के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। तो जब बेंजीन के रिंग के साइडों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड मौजूद है, बड़ी स्पीड के साथ डीलोकलाइजेशन, हाईली डीलोकलाइज्ड पड़ा। जब हाईली डीलोकलाइज्ड है तो हम लोग उनकी बुनियाद के ऊपर यहां पर बेंजीन के अंदर मौजूद जो भी स्ट्रक्चर होगा ना उसको मालूम नहीं कर सकते होते। अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है वो मालूम नहीं कर सकते। जब बेटा हमें यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाकर उन्होंने अटैक करना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक तो नहीं हो सकेगा। क्यों हो सकेगा? जब तक हमें यही नहीं पता कि पाई बॉन्ड कहां पे मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है, अटैक कैसे होगा ये बताओ। तो जब यही नहीं पता, इसी वजह से यहां पर या तो हमें कैटलिस्ट देना पड़ता है, ऐसा कैटलिस्ट दें जो कि इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को बयान कर सके, इलेक्ट्रॉन फलां जगह पे मौजूद, पाई वाला इलेक्ट्रॉन। या ये होता है हम लोग यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, फिर क्या होगा, फिर जाके वो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बने, क्योंकि वो जब उसके अंदर पावर अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन उसके पास से गुजरने लगा, उसको पकड़ लेगा, जब उसको पकड़ लेगा तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रोफिलिकेशन शुरू है। अब कोई ऐसा सब्सटेंस है, जैसे मेटल्स की बात कर लें, उनमें न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर हम लोग उसका एडिशन करवाने की कोशिश करेंगे तो मेटल्स जो है उनका न्यूक्लियर चार्ज पहले कम है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से गुजर, उसको पकड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही होगा ना बेटा। तो यहां पर चीज यही है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बेंजीन शो करता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल वाले नहीं करता। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन मालूम करना वीक जो होगा इलेक्ट्रोफाइल उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसके ऊपर अटैक कर सकेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दैट्स वाई यही रिएक्शन कर सकता है, वीक वाले रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो जनरल और बेसिक चीजें थी, इनको याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसी की बुनियाद के ऊपर हमारे सारे के सारे बेंजीन के रिएक्शंस जो होंगे ना वो बेटा होंगे। होप सो क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो बेटा हम लोगों ने ना रिएक्शन के कुछ जनरल यहां पे करना है, जनरल मैकेनिज्म करना है, जनरल मतलब सादा से करने हैं हम लोगों, जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑलमोस्ट जितने भी बेंजीन होंगे ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसी तरीके से होंगे। ये याद कर लेना, अगले वाले हमें याद हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्हीं की बुनियाद है। सादा में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे तैयार करेंगे, एक ले लें या तो आप लोग बेटा आयरन, या आप लोग ले लें एल्यूमिनियम। अब ये आयरन का रिएक्शन करवाएं हम लोग हेलोजन्स के साथ, या एल्यूमिनियम का करवा लें हेलोजन्स के साथ। आयरन हेलोजन के साथ मिलेगा, मिलकर Fe(X3) का मॉलिक्यूल बनाएगा। एल्यूमिनियम हेलोजन के साथ मिलेगा, एल्यूमिनियम जो होगा वो भी Al(X3) का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम लोग एज कैटलिस्ट आगे यूज कर सकते। वो कैसे, अब यही X3 आएगा, क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पे X2 एक्सपोज हेलोजन ले लिए। अब ये X2 है ना, होमोलाइसिस होगी तो ये तो X और X रेडिकल्स बन जाए। हम लोगों ने करवानी है हेट्रोलाइसिस। उस हेट्रोलाइसिस में एक के ऊपर बेटा पॉजिटिव का चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसी जो भी हमारा सब्सटेंस हम लोगों ने कैटलिस्ट किया उसके साथ मिलेगा, मिलकर FeH4 नेगेटिव और हेलोजन पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से अगर हम लोग ये Al(X3) का मॉलिक्यूल ले लेते, Al(X3) प्लस X2, यहां पर भी हेट्रोलाइसिस ही होनी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव ने अटैक कर जाना था, अटैक के बाद Al(X4) प्लस Al(X4) के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये चीज यहां पे बना। फिर अब हम लोग ने ये देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल बन गए, इनका अटैक करवाना है। लोगों ने बेंजीन ले लिया, प्लस ले लेते हैं हेलोजन, हेलोजन के ऊपर है बेटा पॉजिटिव का चार्ज, बेंजीन के अंदर है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ना समझने के लिए जो टैक्यूल स्ट्रक्चर है उसको बयान करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे पहले डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। लाजमी नहीं है इस पॉइंट के ऊपर अटैक करे, इस पे करे, इस पे करे, इस पे करे, इस पे करे, ऑल अराउंड देंगे। एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने पढ़ा था, बॉन्ड लेंथ एक जैसी, बॉन्ड एंगल एक जैसी, हर चीज एक जैसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी। जब हर चीज एक जैसी है तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी जगह पे अटैक कर सकते हैं। और ये भी कौन सा है, जब हैवी मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था ना, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन एक तरफ पे कई शो करेगा तो किसी भी जगह से अटैक कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, अभी रिएक्शन को शुरू करवाएं हम लोग,
वो मैकेनिज्म नीचे कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोग ये करते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, उसके हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट है। उस हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिमूव करना ना बुनियादी तौर पर बेटा, इस वजह से उसको बाहर निकालना। अब हेलोजन ने अटैक किया, हेलोजन के ऊपर क्या चार्ज था? पॉजिटिव का। हेलोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस बुनियाद के ऊपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर क्या होगा? जिस कार्बन के ऊपर अटैक किया उस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव का चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव का चार्ज आ गया, फिर क्या करेगा? फिर यहां पे होगी रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगले पे जाएगा, यानी कि यहां पे मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन था ना इस कार्बन का, वो पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया हेलोजन ने। जब हेलोजन ने ले लिया, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब या तो डबल बॉन्ड यहां पे होगा या यहां पे या यहां। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई वाला उसने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, अगर डबल बॉन्ड यहां पे है इसके इलेक्ट्रॉन को खुद लेगा, अगर डबल बॉन्ड यहां पे है तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। हम लोग यहां पे ये देखते हैं, अभी डबल बॉन्ड नीचे इधर शो किया हुआ है, तो इसको हम लोग यहां पे, वो कैसे? अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा, ओहो, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन था और इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस एनर्जी भी पढ़ा था, रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी पढ़ा था कि बेंजीन जो होता है ना वो रेजोनेंस शो करता है अपने स्ट्रक्चर में भी। उसी रेजोनेंस की बुनियाद के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, वो पहले अगले कार्बन पर, फिर उससे अगले पर, फिर उससे अगले पर, फिर उससे अगले पे, घूमते घुमाते जिस कार्बन से आया था उसी कार्बन पर वापस है। रीजन? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजोनेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज ऑल अराउंड द रिंग घूमा और घूमकर उसी कार्बन पर वापस जहां पर से वो बेटा आया। फिर क्या होगा? फिर कुछ यूं होगा कि ये बेटा हेलोजन, ये हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड इस जगह पे था, एक डबल बॉन्ड इस जगह पे था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। रेडिकल क्यों आया? क्योंकि इसने अपना पॉजिटिव चार्ज तो दे दिया। पॉजिटिव चार्ज कहां पे गया? रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर उसी कार्बन पर चला गया जहां पर से वो निकला था। अब देखो बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो कैसे? हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था ना, जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखें, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया, एक इसके साथ किया, एक हेलोजन के साथ, एक चारों बॉन्ड उसके पूरे, चारों वैलेंसियां पूरी। इसी बुनियाद के ऊपर ये जो कार्बन है, ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है? sp3, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp, यानी कि 5 जो होंगे वो इसमें होंगे sp2 वाले, एक sp3 वाला होगा। वो sp3 कौन सा होगा? जिसके ऊपर आके कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो होगा sp3 वाला। ठीक है। अभी फिर क्या होगा? फिर बेटा अगर हम लोग देखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये रेडिकल बेंजीन के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रही है। उसी सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट किया जाता है और हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को यहां से निकाल देंगे
और पीछे हमारे पास क्या था, एक बॉन्ड यहाँ पे था डबल, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, इधर हेलोजन था, यहाँ पे पहले ही फ्री रेडिकल था, अब यहाँ पर भी क्या हो गया, फ्री रेडिकल। क्यों, बॉन्ड देखो ना बेटा, एक दो तीन, तीन बॉन्ड हो गए, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन ने वापस ले लिया। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों के दोनों, एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन था उसके पास अपना। तो कार्बन ने किया कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ले लिए। इसकी वजह से कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको वो दोबारा से पाई इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन बना दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, अब ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ये दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज सिर्फ उस टाइम तक रहेगा जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल मौजूद था, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन दोनों मौजूद थे। जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं, sp2, जब हाइड्रोजन निकाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा रहा, वो क्या हो जाएगा दोबारा से sp2। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने पढ़ा बेंजीन के डीलोकलाइज्ड होते हैं, इस वजह से ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे। जब आपस में बॉन्ड कर लेंगे, हमारे पास बन जाएगा हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन यानी कि हेलोजन है, साथ में बेंजीन है, तो ये ऑप्शन फिर बन जाए। फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा लिया था हम लोगों ने, Fe(x4) वाला या Al(x4) वाला, जो भी दिया हम लोगों ने, यूं करेंगे Fe(x4) प्लस हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या था बेटा, पॉजिटिव, और सॉरी नेगेटिव का चार्ज था, इसके ऊपर था पॉजिटिव का चार्ज। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज के साथ मिलेगा Hx प्लस Fe, H3 का मालिक्यूल जो होगा ना वो भाई। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा जो जनरल मैकेनिज्म है, वो चीज यहाँ पे क्लियर। अगर हम लोग इसी हेलोजन की जगह के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सिंपली ई लिख दें, हेलोजन आ गया तो मतलब फिर एक्स स्पेशल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली हेलोजन ले लेते तो क्या होना था, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हम लोगों ने, अच्छा इसको हम लोग अपना दूसरे तरीके से बनाते हैं। पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे किया था, अब डबल बॉन्ड इधर करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बेटा, मैकेनिज्म एक ही, क्या केवल के दो स्ट्रक्चर है ना, अब हम लोग दो करें, दूसरे वाला कर लें। अभी आ जाएगा मैकेनिज्म, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करेगा, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि हर साइड उसकी एक जैसी है। इसी बुनियाद के ऊपर, चलो इसी पोजीशन के ऊपर करवाते जान, पहले हाइड्रोजन को भी बाहर निकालते हैं। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल ने ले लिया। अब फिर क्या होगा, फिर होगा ये पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करवाया जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड खत्म हो चुका था, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, इस पे रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर बनते जाएंगे बहुत ज्यादा सारे, और घूमते घुमाते उसी कार्बन पे वापस जिस कार्बन से वो बेटा उतरा था। फिर क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के ऊपर से वो पॉजिटिव चार्ज आगे गया तो वो रेडिकल होगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पॉजिटिव चार्ज को कहां पे शिफ्ट करवाया जाएगा, हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा। यूं हम लोग ले लेंगे, एक डबल बॉन्ड इस जगह पे, एक डबल बॉन्ड इस जगह पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया,
एक रेडिकल, दूसरा रेडिकल, क्या निकला साथ में? हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला। अब ये दोनों रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, एक एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर वो हाइड्रोजन जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, कोई भी बेस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल हम लोग बोल सकते हैं, उसके साथ मिलेगा, मिलने के बाद जो होगा ना वो भी न्यूट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है बेटा, ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था। इस जनरल मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों के पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। वो बोलता होता है राइट डाउन द जनरल मैकेनिज्म और द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो आप लोगों ने ये कोई भी एक, या ये वाला या वो वाला, दोनों में से कोई एक मैकेनिज्म में आना है। ठीक है, सारे में से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।